पर जो हर हाल में जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। वाह वाह वाह। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ कलाकारों का हौसला बढ़ाते रहिए। आइए जनकपुर में राजा जनक जी के यहाँ स्वयंवर का कार्यक्रम रखा गया। प्रभु श्री राम भी विश्वामित्र जी के साथ पधारे। कहीं दूर कुछ सखियों को पता चला कि जनकपुर में ऐसा मेला का आयोजन हुआ। कुछ सखियां आपस में बात कर रही हैं, लेकिन दोबारा मिलने वाला नहीं है कि पर ब्रह्म परमेश्वर इसी धरती पे जनकपुर में राजा जनक जी के स्वयंवर में पधारे। ऐसा सुनने में आया। बड़ी सुंदर राजकुमारी, एक सांवले और एक गोरे। चलो ना देख आए। एक पागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। पागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला करेला। और वैसा ही आयोजन हमारे यहाँ उमेश भैया का है। सोसाइटी में कई दीदी विचार कर रही होंगी कि उमेश जी के यहाँ आज मेहंदी का रस्म है, चला जाए देख के आया जाए। कहीं से कोई भजन गायिका आई है कि नहीं? ऐसे ही सखी लोग आपस में चर्चा कर रही है। मनवा करीला सखी मनवा करीला, मनवा करेला सखी मनवा करेला। पागल जनकपुर में मेला देख के हमर मनवा करेला। जनकपुर में मेला करेला। सखी कह रही है कि राजा जनक जी धनुष प्रण कैले। राजा जनकपुर राजा जनक जी धनुष प्रण कैले। राजा जनक पवन वीर तोड़े अकेला, पवन वीर तोड़े अकेला, देख के हमर मनवा करेला। सखी कह रही है कि ऐसा सुनने में आया। देश विदेश जहाँ पर बरस रही है आप सभी की मीठी मीठी तालियां। वाह वाह। जहाँ पर बरस रही है आप सबकी मीठी मीठी तालियां, ये हमारे लिए अमृत से कम नहीं। वाह। आइए ऐसे ही अमृत की रसधार बहाते रहिए। ये बहुत प्यारा, बहुत सुंदर भजन का फरमाइश हमारी दीदी का है, जो कि आपकी स्मार्ट सिटी की अध्यक्ष हैं। और बहुत प्यारा भजन भाव ये है कि भगवान अपने भक्तों से ही हार मानते हैं। एक बहुत भोला भक्त
राघव सरकार से प्रार्थना करते हैं कि राघव जी कौन गाना गाएगा? यदि आप मेरी विनती नहीं कौन गाना है सुनोगे वाला? तो मैं केस कर दूंगा आप पर। केस भी करूंगा तो वकील के रूप में मैं हनुमान जी महाराज को लाऊंगा। भक्त के बस में फिर आप है सोचना भगवान। कि उत्तर में क्या दोगे भाव के और फिर आप बचना। आइए प्यारा सा भक्त का भाव। लगता वही है। भक्त भगवान से कह रहा है कि मेरी विनती सुनो ओ सांवरे राम जी, मेरी विनती सुनो सांवरे राम जी, वरना जाके कचहरी में पीड़ करूंगी। सुनो अपील करोगे मेरी विनती सुनो सामने राम जी, जाके कचहरी अपील करोगे हार जाओगे, हार जाओगे, हार जाओगे अपना मुकदमा हो। मैं तो हनुमान जी को वकील करूंगी। हनुमान जी को वकील करोगे। प्यारा भाव की प्रभु आप सबका दुख हर के दिन बंधु बन गए, परंतु मैं दुखी अभी बचा रहा। दिन का दुख हरा, दिन बंधु हुए, कृपा दुखियों पे की कृपा सिंधु हुए। मुझ दुखी दशा आपको मान दे, मुझ दुखी की दशा आपको मान दे, यही कह के सभा में जलील करूंगी। सच्चा भाव दीजिए। भक्त कहता है कि प्रभु मैं आपकी करुणा के बारे में परिचित हूँ, जानता हूँ कि आपकी करुणा सब पर निरंतर बरसती रहती है, तो फिर मैं अभी तक बचा कैसे? मैं भी तो दिन रात आपका ही नाम जप करता हूँ, लेकिन मेरे पे आपका ध्यान नहीं है। भक्त भगवान से कहता है कि जितना मैंने तुम्हारा लिया
के राघव सरकार हरि की जय। हमारे यहाँ के जो पूर्वज लोग हैं, एक एक समाज के हर एक वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया जाता है अपने यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में, ताकि हमारे सभी भाई सुखी रह सके। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसा कहा गया कि जो अकेले खाता है वो पाप खाता है। अपनी रोटी मिल बांट कर खाओ ताकि तुम्हारे सभी भाई सुखी और खुश रह सके। इसलिए बहुत ध्यान में रखते हुए अपनी परंपरा के गीतों को भी बनाया गया। ध्यान से सुनेंगे। जो पहला गीत सगुन का होता है, कितना प्यारा है कि अरे अरे सगुने, अरे अरे सगुने, सगुनिया ली हो आहे तो हरे सगुनिया सगुनी हो खेला बिया तो देखिए, पहले का विवाह जो होता था उसमें सबसे पहले ब्राह्मण देवता जाते थे, है ना। कभी कोई सत्संग में बैठा तो बातें चल गई थी, कहाँ तक प्रस्ताव चला गया। ब्राह्मण और भी उसी समय का है। कृष्ण भगवान रुक्मणी मैया के विवाह का प्रसंग का ये भजन। सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी केंद्र सदाई, उनको बुला के हाथ मेवा करा दो, उनको बुला के हाथ मेवा करा दो। जिसके आने से ना फुलवारी में कुछ अलग ही दिव्यता छा गई। उनके बारे में बहुत लोग बहुत कुछ बातें बताते हैं। सखी सिया जी से कह रही है कि सिया जी एक बार चल के देख तो लो उनको। मैया से कह रही है, सखी किस भाव से कह रही है, आइए भजन का आनंद लेंगे। कि कोई आया सखे
ओ फुलवरिया में कोई जिनको देखते ही मैं पागल सा हो गई, अपनी मति को खो बैठी मैं। कि जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू, अरे हाँ जैसे जादू है उनकी नजरिया में कोई आया सके फुलवरिया में, कोई आया सके फुलवरिया में। एक दृष्टि हम सखियों के ऊपर भी डाले कि तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हमारी ओरिया, जिस ओरिया, हमारी ओरिया, जिस ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की ज्ञान की बातें गोपी से करते हैं। गोपी एक ही बात में, एक ही अपने शब्द में समझाती है कि उद्धव जी, कि उद्धव मन ना हुए तस्वीर से, एक मन था और वो मेरे कन्हैया के पास चला गया। कैसे, किस भाव में कह रही है, आइए भजन के माध्यम से सुने। गोपी कहती है कि ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, कि सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, ले गया दिल ले गया दिल, सांवरा करता है, मन में कुछ आस पैदा करता है। मिट्टी की तो बात ही कुछ और है, मिट्टी की तो बात ही कुछ और है। ईश्वर तो पत्थरों में भी घास पैदा करता है। प्यारे से भजन किए। ठिकाना क्या जाने कि जिसने कभी, जिसने कभी, जिसने कभी प्रीति लगाई, उसके ठिकाना क्या जाने, ठिकाना क्या जाने, आया नहीं उसका ठिकाना क्या जाने, आया नहीं सबका ठिकाना क्या जाने।
फिर किसी चीज की जरूरत ही नहीं महसूस होगी कि कान्हा से कान्हा छलिया से क्यों लगाया